लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो वो 3 शूटर्स जिन्होंने अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा, उनकी हत्या की, उन पर हमले का अलर्ट है। इसी को लेकर पुलिस लाइन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन तीनों को पुलिस लाइन में रखा गया है और पुलिस लाइन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव, पुलिस लाइन के आसपास सुरक्षा और कड़ी? बिल्कुल अनामिका, क्योंकि अलकायदा की तरफ से वो 7 पन्ने की चिट्ठी जो जारी की गई है और उस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया है कि अतीक और अशरफ की हत्या का बदला अलकायदा लेगा और इन 3 शूटरों को लेकर अब कहीं ना कहीं से सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चाकचौबंद देखने को मिल रही है। पंकज, एक बार आप पुलिस लाइन के बाहर की तस्वीर दिखाइएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस लाइन के अंदर जो भी लोग एंट्री लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच ये देखिए, ये बड़ी जानकारी एक और जो हम दे दें, क्योंकि यहाँ पर जब मैं होटल पर पूरा ध्यान दे रही हूँ कि इस होटल में क्या क्या मौजूद है, तो देखिए ये सीसीटीवी हमारे हाथ लगा है। ये सीसीटीवी विजय अनूप एक बार फिर से दिखाइए, क्योंकि ये जो सीसीटीवी है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये ठीक इस कमरे के सामने है। इस सीसीटीवी के ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो ये वही कमरा है 203, यानी कि इस कमरे से कब कब लवलेश, सनी, अरुण एंटर होते हैं, कब कब बाहर जाते हैं। क्या इनसे मिलने इस रूम के अंदर कोई आता है, यानी कि लवलेश, सनी और अरुण से मुलाकात करने के लिए कोई आता है? क्या इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग में कोई शख्स शामिल है? उसका खुलासा इस सीसीटीवी के जरिए हो सकता है, क्योंकि सीसीटीवी के जरिए जो फुटेज बरामद होगी वो कई अहम खुलासे करती है कि सिर्फ 203 में लवलेश, सनी और अरुण रह रहे थे। क्या वो इस कमरे में रहकर षड्यंत्र रच रहे थे, या फिर इनसे मुलाकात करने के लिए, इनके षड्यंत्र का जो हिस्सा बनने के लिए कोई और भी था जो यहां पर इनके पास आता था? कितने दिनों से ये रह रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, वो सब इस सीसीटीवी के जरिए बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि जानकारी में ये बात पहले ही निकलकर सामने आ चुकी है कि किस तरीके से बस के जरिए वो लखनऊ से प्रयागराज आते हैं। पूछताछ में सनी, अरुण और लवलेश इस बात का खुलासा कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से माफिया ब्रदर्स की हत्या के बाद से लगातार एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस हत्याकांड के पीछे कोई मास्टरमाइंड है क्या, या फिर इन तीनों शूटर्स ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है लॉरेंस बिश्नोई की तरह बनने के लिए, कोई बड़ा अपराधी बनने के लिए? जो ये पूछताछ में बार बार जवाब दे रहे हैं, ये सिर्फ पुलिस को गोलमोल करने के लिए जवाब दे रहे हैं इस तरह के, या फिर वाकई में इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई है? वो सब इस सीसीटीवी के जरिए जो है वो खुलासा हो सकता है। देखिए लगातार जो है उन तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उन तीनों शूटर्स लवलेश, सनी और अरुण, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल, और इन्हीं तमाम चीजों के जरिए इस पूरे घटनाक्रम में अहम सुराग जो है वो यहां पर मिल सकते हैं। वापस आपके पास मोनिका लौटेंगे, वैभव भी हमारे साथ यहां पर बने। वैभव के पास चले उससे पहले आखिर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ाई गई है, ग्राउंड से रिपोर्ट देखिए वैभव की। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अब लश्कर-ए तैयबा की एक 7 पन्नों की चिट्ठी, और जिस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया है कि वो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का बदला लेंगे, और ये भी इस चिट्ठी में कहा गया है कि अतीक अहमद शहीद हुआ है, जिसके बाद से पुलिस लाइन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल हम इस वक्त पुलिस लाइन के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर हर एक आने जाने वाले की जो है वो चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं पुलिस लाइन के बाहर किस तरह से पुलिस बलों की मुस्तैदी आपको नजर आ रही होगी, और जो भी वाहन इस गेट से होकर गुजर रहे हैं उन सभी वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है, जिसके बाद ही इन वाहनों को अंदर जाने दिया जा रहा है। जब पूरी तरह से पुष्टि हो जाती है, जिसके बाद यहां पर मौजूद पुलिस विभाग जो है वो उन लोगों को अंदर जाने देता है। दरअसल अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले 3 शख्स जिनको पुलिस रिमांड में इसी पुलिस लाइन के अंदर रखा गया है और जहां पर पूछताछ हो रही है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो, ये बड़ी जिम्मेदारी, और इसी जिम्मेदारी के बाद अब पुलिस लाइन की सुरक्षा को कल की अपेक्षा आज और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो आपने देखा किस तरीके सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद यहां पर की गई है। वैभव हमारे साथ यहां पर बने। वैभव, हम देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ाई गई है, और बताया जा रहा है कि पुलिस लाइन में भी खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया जहां तीनों शूटर्स को रखा गया है। सुमित, बिल्कुल हम इस वक्त पुलिस लाइन के गेट के बाहर ही मौजूद हैं, और सबसे अहम यह है कि तीनों शूटर पुलिस लाइन में ही पुलिस रिमांड में है, जहां पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम इन तीनों से पूछताछ कर रही है। आतंकी संगठनों से धमकी मिलने के बाद पूरी तरह से अब पुलिस लाइन के बाहर जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं गाड़ियां कोई भी हो, कितनी भी लग्जरी गाड़ी क्यों ना हो, अगर आप पुलिस
लाइन के गेट नंबर 1 से गुजर रहे हैं तो आपको तलाशी से होकर ही गुजरना पड़ेगा। दरअसल 2 आज की सुरक्षा को लेकर अहम वजह है। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, उनका कार्यक्रम भी है जिसकी शुरुआत आज पुलिस लाइन से होनी है। इसको लेकर भी यहां पर सुरक्षा और अलकायदा की तरफ से जो धमकी मिली है, इस धमकी को लेकर भी यहां पर अब पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। और 7 पन्ने की वो चिट्ठी, जिस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया है कि वो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का बदला लेंगे, जिसके बाद अब सुरक्षा और ज्यादा सख्त कर दी गई है। सनी, लवलेश और अरुण, ये तीनों हत्या रूपी, जिनको लेकर कहीं ना कहीं से पहले दिन से, जब से अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी, तब से सुरक्षा में चूक के तमाम इनपुट्स मिल रहे थे। यह भी खबर थी कि इन पर किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में जहां पर इनको रखा गया था, वहां पर भी कहीं ना कहीं से बड़े गैंगवार का खतरा था, जिसके बाद इनको प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट किया गया आनंद फानन में। और अब प्रतापगढ़ से जब प्रयागराज लाया गया, प्रयागराज की इसी पुलिस लाइन में उनको रिमांड पर 4 दिन के लिए रखा गया है। और अब इसी पुलिस लाइन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सुमित चाक चौबंद कर दी गई है। और यह समझना भी होगा नामिका और सुमित, क्योंकि जिस तरह से लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं इन तीनों हत्यारोपियों को लेकर, तो अब ये इनकी सुरक्षा जो बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस के कंधे पर, उस जिम्मेदारी को पूरी तन्मयता के साथ निभाते हुए यहां पर तमाम पुलिसकर्मी सुरक्षा में आपको नजर आ रहे होंगे। पुलिस लाइन का यह गेट नंबर 1 और इस गेट नंबर 1 से होकर गुजरने वाले हर एक वाहन की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि ठीक है वैभव, तस्वीर हम तक पुलिस लाइन की पहुंचा रहे हैं जहां पर सुरक्षा अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि पुलिस लाइन के आसपास जहां 2 से 4 पुलिसकर्मी तैनात रहते थे, वहां अब और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं।